नमस्कार, जय माता दी, जय बद्री विशाल। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। बड़े लंबे समय अवधि के बाद आप लोगों के सम्मुख आने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि काफ़ी समय से आपको अवगति है कि 9 महीने से जो है हम आप लोगों के सामने सामाजिक और समाज सेवा से संबंधित मुद्दों को आपके सामने समक्ष नहीं रख पाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अभी अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली का क्षेत्र कर्णप्रयाग के नैनीसैण मार्ग पे वर्तमान में मौजूद हूँ। और अभी जो स्थान है ये कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने लगभग यहाँ का ये जगह का जो है लगभग 1 या 2 बार का वीडियो बनाया है। और उस वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि जो लगभग 6-7 महीने पहले यहाँ पर एक नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ डालने हेतु एक बोर्ड लगा था। उस पर हमने वीडियो किया था, लेकिन वो बोर्ड अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन आपको मैं अपने माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने कल का एक अखबार के ऊपर पढ़ा था, जो कि आपको जो है एक बार नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर देते हैं कि ये है। इसमें मैं एक बार पढ़ के भी आप लोगों को जो है बता देता हूँ। कार्यालय नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, प्राप्तांक 274, निविदा निर्माण कार्य 2023-2024, दिनांक 2/6/2023। नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत निम्न निर्माण कार्य हेतु दिनांक 20/6/2023 को निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायों 3 बजे से हस्ताक्षरित द्वारा उपस्थित निविदाताओं अबलिक उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदाएं नगर पालिका के कार्यालय में दिनांक 19/6/2023 माने कि आज को अपराह्न 5 बजे तक पालिका के वित्तीय 2022-2023 के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जाएगी तथा 20/6/2023 को अपराह्न 1 बजे तक 2 लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत सीलबंद लिफाफे में बंद कर जमा की जाएगी। किसी भी कार्य की निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने एवं शर्त किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त 10 बजे से कार्यालय में देखी जा सकती है। धरोहर राशि NSC/FDR के रूप में अधिशासी नगर अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के पद नाम बंधक होगी। इसमें क्रम संख्या 1 है। कार्य का नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत नैनीसैण मोटर मार्ग के समीप प्रस्तावित ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंच मार्ग एवं स्थल विकास का निर्माण। आगणन की धनराशि रुपया 16,86,000 रुपया है। धरोहर राशि 50,500। निविदा पत्र का मूल्य जो है 1700। निविदा वैधता तिथि 45 दिन, कार्य की अवधि 90 दिन। इसमें जो है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग। अब महोदय, ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत नैनीसैण मार्ग पे जो है इसका स्थल वहाँ तक जाने का यानी ये सड़क बनेगा 16 लाख रुपये में, 16 लाख रुपये में। अब दोस्तों, मैंने कई बार आपको अवगत कराया कि सरकारी पैसों, सरकारी का तात्पर्य जो जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स पैसों को ठिकाना किस प्रकार से लगाया जाता है,
ये रूपरेखा मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा। ये नैनीसैण हमारा कणप्याग नैनीसैण मार्ग है, जिसपे कि यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो जो कि बहुत पौराणिक और जिसके बारे में इतिहास में भी जो है वर्णन है, डिम्मर गांव, जहाँ से बद्रीनाथ भगवान की गाड़ू घड़ा की यात्रा चलती है। और यही नीचे वाला दो मार्ग जाते हैं, नीचे वाला वही मार्ग आगे सिमली के लिए जो है जाता है। और ऊपर वाला जो मार्ग है इसमें भी दो मार्ग हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो है बद्रीनाथ मार्ग की तरफ चले जाता है कनखुल मल्ला से मैखुरा कांडा सिलिंगी होते हुए, और दूसरा मार्ग आपको विदिती है कि जो महाराज राजेश्वरी जिठाई देवी डोली यात्रा, जहाँ पे माँ जिठाई देवी का मंदिर है, उससे हम वो इस रोड पे पड़ता है। और उससे आगे जाके भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, उससे आगे जाके छंतेश्वर का मंदिर है। ये यहाँ पे तीर्थ स्थल है। और अब नगर पालिका कर्णप्रयाग इन उस तीर्थ स्थल को तो जो है आपको पता ही है कि वो कर्णप्रयाग के लगते हुए बिल्कुल इधर स्वागत का बोर्ड है, उधर जो है आपका कूड़ा स्वागत कर रहा है। वो तो आप भली भांति जानते हैं, वो हमारे पूर्व मित्र बृजभूषण दुबे जी ने आपको जो है भली भांति समझा दिया होगा, और हमने भी 2-3 बार समझा दिया था। और इन्होंने ये कसम खाई है कि पहले अलकनंदा को दूषित किया है, अब पिंडर नदी को जो है यहाँ से दूषित करेंगे। दूसरी बात, इस सरकारी पैसों को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाता है आपको आगे जाके मैं अवगत कराता हूँ। मित्रों, ये यहाँ से आप इधर का एक बार इलाका दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर आपने काफ़ी समय पहले देखा, ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है, जिसके कई बार हमने जो है वीडियो भी किए हैं, अच्छाई के लिए और बुराई के लिए। तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा हिस्सा इसका भूदशाओं में जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क के यहाँ पर किस प्रकार से ये पेड़ जो थे वो यहाँ थे, वो अभी जो है भूदशा भूस्खलन के कारण नीचे चले गए, क्योंकि ये एक रोखड़ टाइप का गदरा है। इसको गदरा कहते हैं हमारे पहाड़ में, क्यों बरसात में इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी आता है, वर्तमान समय में तो नहीं है। अब जब ये सड़क निर्माण होगा, नगर पालिका कर्णप्रयाग द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वहाँ जो अपशिष्ट कूड़ा करकट रखने के लिए बनाया जाएगा, तो वहाँ के लिए जो 16-16.5 लाख रुपए का जो है सड़क बनेगा, तो वो अब आपको पता है महीना जो है जून खत्म होने वाला है, जुलाई से 15 तारीख से बरसात शुरू हो जाएगी, और उस बरसात के दौरान कार्य होगा तो उसको आपदा में दिखाया जाएगा। पैसा जो है, पैसे की बंदर बांट लग जाएगी। वो आप भली भांति जानते हैं विभागों की क्या स्थिति यहाँ है। और मुझे इन बातों को बोलने में कोई परहेज नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर है, और ना हमको जो है केवल डर है तो भारत के कानून से है और परमपिता परमेश्वर से है। और डर भी तभी होगा जब हम गलत करेंगे। गलत करने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं, अन्ना गलत करते हैं। तो जब ये यहाँ से रोखड़ आएगा, ये भू धसाव होगा, तो वो सड़क भी आपदा प्रबंधन में चले जाएगी। कूड़ा प्रबंधन छोड़ के वो फिर आपदा प्रबंधन में चली जाएगी। ये है नंबर 1 बात, इसको पैसों को ठिकाने लगाने का। दूसरी बात, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारा अपने स्तर पे जो है हमने आपको अवगत करा दिया है, क्योंकि ये 6 माह पहले ये मुद्दा उठा था, फिर बीच में शांत हो गया, फिर हम महाराज राजेश्वरी जिठाई देवी की डोली यात्रा में चले गए थे। तो कुछ हमारे मित्रों ने बताया था कि यहाँ पे जो है साफ सफाई का प्रावधान चल रहा है। कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जब यहाँ सड़क बनेगा, कूड़ा प्रबंधन यहाँ पे केंद्र बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये वनस्पतियाँ जो कि हमारे पहाड़ की उपजाऊ वनस्पतियाँ हैं, इतने पेड़ पौधे यहाँ कटेंगे तो इनका क्या हाल होगा पूरे देश में, प्रदेश में, राज्य में, क्षेत्र में। आप भली भांति जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है कितना बड़ा जो है ये विश्व लेवल का जो है विश्व लेवल की समस्या है, विश्व स्तरीय समस्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि पेड़ कटेगा तो जीवन नहीं बचेगा। हजारों दिन बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े जो है अधिकारी, नेता, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। महोदय, यदि उस कूड़ा को रखने के लिए हजारों पेड़ कटेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक जनमानस की
एक जनमानव की तो हो ही हो, लेकिन जो यहाँ के जो हमारे जंगली जीव जंतु हैं, अभी हमने कुछ समय पहले कहा है, पढ़ा है कि हमारा जो है माननीय उच्च न्यायालय जो है वन्य जीवों पे जो है काफ़ी चिंतन में है कि वन्य जीव दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन खत्म होने का भी एक मुख्य कारण ये है। अब न जाने इस जगह पे अभी कितने जो है जीव जंतु होंगे, हिरन होंगे, बाघ होंगे, कई पशु पक्षी होंगे। तो वो जब यहाँ सड़क कटेगा, कूड़ा प्रबंधन केंद्र बनेगा, तो कितने जनमानस का तो होगा ही होगा, लेकिन वन्य जीवों का भी जो है नाश होगा। लेकिन मैं कर्णप्रयाग नगर पालिका का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो जो है किसी मद में, पैसे ठिकाने लगाने के मद में या अन्य किसी मद में चूर हो, उनको ये न दिख रहा हो। जैसे कि आपको पता ही है, जब अर्जुन जी को जो है निशाना साधने के लिए बोला तो उन्होंने कहा मुझे केवल मछली की आंख दिखाई दे रही, क्योंकि उन्होंने मछली की आंख पे निशाना साधना था। तो हो सकता है कि इनको केवल वही चीज दिख रही हो, ये पेड़ पौधे जीव जंतु आम जनमानस न दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और हमारी पतित पावनी माँ पिंडर नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी, यहाँ से जो है लगभग 500 मीटर नीचे जो है उसका बहाव है। मैंने पहले भी अवगत कराया कि अभी तक जो है इन्होंने अलकनंदा पिंडर को जो है दोनों नदियों के संगम के जो है 1 किलोमीटर आगे पे दूषित किया। अब उस संगम के 2 किलोमीटर पीछे भी ये दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनको जो है ये मामला संदर्भित करने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें मित्रों, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। और आध्यात्मिक क्षेत्र में से निकल के हमने तो ये सोचा था कि इस प्रकार का जो है हम प्रकरण थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोस्तों जब आंखों के सामने ये सारी चीज़ें होती तो देखा नहीं जाता है। इसलिए हमने जो है मजबूरन ये सारा कार्य करना पड़ रहा था। हम ये सोच रहे थे इस चैनल के माध्यम से हम आपको आध्यात्मिक यात्रा का जो है अवलोकन कराएंगे, दर्शन कराएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो दर्शन तो कराएंगे, लेकिन हमने कहीं जो है भागवत कथा में सुना था कि यदि हम सब कुछ जानते हुए भी मौन रहेंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे, वही भीष्म पितामह वाली सजा हम भोगेंगे। लेकिन इस मुख्य रूप से यहाँ पे पेड़ पौधों का जो है बहुत बड़ा मामला है, जो कि मुझे सुनने में आया और मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कागजों में दर्शाया गया जिलाधिकारी महोदय से कि यहाँ पे बिल्कुल पेड़ एक भी कट नहीं रहे हैं। छायाकार महोदय नज़दीक से दिखा दें जनता को, जनमानस को, जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को कितने पेड़ पौधे झाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। और थोड़ा सी जो है आप इसको अन्यत्र जगहों से दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कि जो सच्चाई है सामने। हो सकता है जिलाधिकारी महोदय या अन्य अधिकारी महोदयों ने जो है मौके पे निरीक्षण न किया हो और उन्होंने इन्होंने पत्रों में जो लिखा हो उस पर उन्होंने विश्वास कर दिया हो। और हम ये मामला जिलाधिकारी महोदय को भी जो है संदर्भित करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय को भी ये मामला संदर्भित करेंगे अपने स्तर पे। अभी हमारे साथ यहाँ पे क्षेत्रवासी श्री राकेश नेगी जी हैं। राकेश नेगी जी, सादर प्रणाम। और ये मामला आप भी यहाँ पे जो है यहाँ के निवासी हैं, शायद लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके गांव में है। तो आपको क्या लगता है कि ये सड़क यहाँ यही अपशिष्ट ठोस पदार्थ को रखने के लिए ये जगह यहाँ पे चयनित होनी चाहिए, बननी चाहिए? क्या मानना है आपका? मैं एक बात मानता हूँ कि नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग के जो अधिशासी अधिकारी हैं जी, वो हमें ये बता दें जी कि अगर जिलाधिकारी जी ने आपको ये जगह जी चिन्हित करके दी है, आपने यहाँ पे कूड़ा निस्तारण करना है, जिसकी आज निविदा बिक्री भी होनी है जी, कल उसके टेंडर खुलने हैं जी, आप हमें सिर्फ वो पत्र बता दें जो आपके पास नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पास फॉरेस्ट का वन विभाग का जो एक क्लियरेंस होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस बोलते हैं जी, अगर वो पत्र आपके पास है कि हाँ आप इतने हजारों पेड़ यहाँ काट सकते हैं जी, तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है जी। और अगर आपने डबल चाल चल के अपने मनमानी करके डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को धोखे में रखा है तो सबसे बड़े गुनहगार इसके अधिशासी अधिकारी हैं जी। और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे काम होता है इस तरह का कूड़ा निस्तारण का काम जिलाधिकारी जी के को धोखे में रखने के बाद ये काम होता है तो क्षेत्र या पूरी जनता इसमें आंदोलन करेगी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी राकेश नेगी जी ने ये भी चेतावनी दी है कि यहाँ पे क्षेत्रीय जनता आएगी और इस काम को नहीं होने देगी, क्योंकि यहाँ पे मामला पर्यावरण का भी है और जो है हमारे क्षेत्रीय जनता का भी है, क्योंकि यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ होगा हमारे जो है, क्योंकि ये मुख्य द्वार है। ये जो तीर्थ मैंने इससे पहले बताए, जो यहाँ पे जो है हमारे जिन पे सनातनियों का आस्था का केंद्र है, उन पे इस प्रकार के जो है एक प्रकार से इसको हम ये बोले उनकी आस्था पे ठेस पहुंचने वाला काम है। ऐसा होगा तो क्षेत्रीय जनता जो है इनको जो है किसी भी हद तक माफ़ नहीं करेगी, और जो भी कानून को मद्देनजर रखते हुए जो भी जो है कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठाएंगे, माननीय राकेश नेगी जी का कहना है। और हम यही एक बार नगर पालिका कर्णप्रयाग को मामला निवेदन कर रहे हैं, हम ये निवेदन करके प्रयास कर रहे हैं कि आप इस प्रकार का कृत्य न करें जिसमें आप अपना स्वार्थ देखें और दूसरे का, कई लोगों का जो है निस्वार्थ, कई लोगों का इसमें जो है बुराई हो रही है, कई लोगों का जो है इसमें एक प्रकार से उनके लिए हानि हो रही है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ के आम जनमानस को हानि हो रही है। मैंने ये भी देखा कि जैसे कर्णप्रयाग क्षेत्र की कई महिलाएं घास वगैरह के लिए यहाँ आती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे घास के लिए आना बंद हो जाएगा, और इस क्षेत्र में जो है पूरा जो है इस प्रकार से बदबू वगैरह गंदगी फैल जाएगी। अब जब यहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनेगा मित्रों, तो ये सारी ऊपर की जो है ये वनस्पतियाँ जो है, क्योंकि उसकी गंदगी से जो केमिकल जो सारा वो जलेगा, क्योंकि आपको पता ही है ये तो जलाते भी रहते हैं अपने स्तर पे, जब कोई देखता नहीं रात को जो है आग लगा देते, तो ये आग यहाँ भी लग सकती है और इन यहाँ के रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियों को पूर्ण रूप से हानि हो सकती है। मैं फिर एक बार दोबारा निवेदन कर रहा हूँ नगर पालिका कर्णप्रयाग से, तो आप जो है इस पे जो है वो कदम उठाएं कि जिससे कि किसी को हानि ना हो। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर जो है कोई परिवार रहता है, आप ये देख सकते हैं कि सड़क के अभाव में वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ रहने का भी तो मुख्य कोई जो है उद्देश्य होगा कि एक शांति वातावरण से जो है वो वहाँ पे पर्यावरण के बीच में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या वहाँ पे रह पाएंगे? ये सारे बिंदु इस पे आते हैं। तो आप अपने मित्रों विचार रखें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है हमको लोगों की मनोदशा और मनोभाव की जानकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल।